क्योंकि आज उनका जन्मदिन है तो सबसे पहले मैं एक कविता से ही, उनकी लिखी हुई एक कविता से प्रारंभ करना चाहूँगी। तो सुने आप। आज तुम्हारा जन्मदिन है, यूं ही ये संध्या भी चली गई, किंतु अभागा मैं न जा सका सम्मुख तुम्हारे, और नदी तट भटका भटका, कभी देखता हाथ कभी लेखनी अबध्य, पार हाट शायद बेला, रंग रंग गुब्बारे उठते, लघु लघु हाथ सीटियाँ, शिशु सजे धजे मचल रहे। सोचूं कि अचानक दूर 6 बजे पथिमली में भरा व्योम आ बैठे तारे, सेवा उपवन पुष्प मित्र गंध भा आ लगा, मस्तक कंकण भरा किसी ने ज्यों हिला दिया। हर सुंदर को देख सोचता क्यों मिला हिया, यदि उससे वंचित रह जाता तुम्ही सा सगा, क्षमा मत करो वत्स आ गया दिन ही ऐसा, आँख खोलती कलियां भी कहती पैसा। बहुत खूबसूरत कविता है उनकी। उन्होंने और भी बहुत खूबसूरत कविताएं सहज सरल सी हमें दी हैं पढ़ने के लिए। और उनके पर इस कविता की विडंबना देखिए ना अंतिम पंक्ति में कि वो पैसे की बात करें, हालांकि उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता है। ये उनका तो सारा कृतित्व कर्म जो था वो हिंदी साहित्य के लिए, अपने छात्रों के लिए था। तो इसीलिए कई लोगों का ये मानना था कि उन्होंने एक पूरी की पूरी जो हिंदी साहित्य की पीढ़ी है, मैं कोई वक्तव्य पढ़ रही थी तो उसमें एक लेखक ये लिखते हैं कि नामवर सिंह जी की कुर्ते के जीप से एक पूरी की पूरी हिंदी साहित्य की पीढ़ी निकली है। ये उनके व्यक्तित्व का एक बहुत खूबसूरत और शानदार पहलू है। जो नामवर सिंह, हमें मानते हैं कि नामवर सिंह जी ने जो भी व्याख्यान दिए हैं, जो भी उन्होंने साहित्य, आलोचनात्मक साहित्य हमको दिया है, और जो भी उनके विवाद रहे हैं या उनका कृतित्व रहा है, उसके हिसाब से उन्होंने हिंदी चेतना को हमेशा उद्वेलित किया है। और वो निरंतरता जब तक वो रहे, हमेशा बनी रही वो चेतना। तो ये उनका एक बहुत बड़े उनके व्यक्तित्व का पहलू है कि आप किसी भाषा जो कि संघर्षरत है, उस भाषा को आप जिंदा रखने के लिए निरंतर एक प्रयास कर रहे हैं। तो वो इन्होंने बहुत बखूबी किया। वो एक बहुत आलोचनात्मक संसार का एक बड़ा व्यक्तित्व, बड़ा नाम है। तो मैं कहीं उनके भाई काशीनाथ सिंह जी का वक्तव्य पढ़ रही थी कि मेरा भाई आलोचना क्यों करता है। तो वो कहते हैं कि जो भी लेखक या व्यक्ति को पढ़ता है या आदमी को पढ़ता है तो वो कथाएं बरसता है, और जो जो किताबें पढ़ता है वो आलोचना करता है। यानी वो एक बहुत ही गंभीर और सुधी पाठक रहे थे, इसीलिए वो इन्होंने निरंतर किताबें पढ़ी और निरंतर किताबें रची। ये बहुत बड़ा एक गंभीर पाठक वो हम उन्हें मान सकते हैं कि वो बहुत गंभीर पाठक रहे थे, तभी इतनी सुंदर और सशक्त आलोचना वो कर सके। इसके अलावा मैं देखती हूँ कि आज नामवर सिंह जी हम लोगों के बीच में नहीं हैं। तो क्या हिंदी आलोचनात्मक साहित्य में कोई ऐसा दूसरा नाम है जो नामवर सिंह जी की बराबरी कर सके? ये बहुत बड़ा शून्य है इस समय। अभी किसी के पास भी इस बात का उत्तर नहीं है कि नामवर सिंह जी के स्थान को कौन भरेगा, कौन इतना सशक्त आलोचक बन पाएगा कि जो इतनी गंभीरता से आलोचना करता हो और लोग उससे नतमस्तक होते हों उसके लिए। ये उनके व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा और पहलू है। इसके अलावा उन्होंने नामवर सिंह जी ने हमेशा हिंदी के साथ साथ भारत की जितनी भी भाषा हैं, वो चाहते थे हर भाषा और उसके साहित्यकारों को उचित स्थान मिले, और वो उसके लिए सतत प्रयासरत भी रहे वो। और इतना ही नहीं, अन्य भाषाओं के साहित्यकार ही नहीं बल्कि वो नए साहित्यकारों के लिए भी हमेशा आशावादी थे। तो वो चाहते थे कि पुराने साहित्य के साथ साथ हमको नए साहित्यकारों को भी कोर्स बुक में पढ़ना चाहिए, उसमें उनको स्थान मिलना चाहिए, उनको भी वो सम्मान मिलना चाहिए जो पुराने साहित्यकारों को मिला हुआ है। तो वो नए साहित्यकारों के लिए उनका बहुत उदार विचार थे इस बात को लेकर। इसके अलावा मैं एक उनके व्यक्तित्व का एक पहलू और देखती हूँ कि वो वैचारिक रूप से वो मार्क्सवादी या कम्युनिस्ट जो भी रहे होंगे, लेकिन भारतीय राजनीति के साथ, साहित्य और राजनीति के साथ जो तालमेल है वो बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सके। क्योंकि जैसे हमने 2015 में देखा, जब हिंदी अकादमी का पुरस्कार कई लोगों ने, कई साहित्यकारों ने लौटाया, उस समय कुछ इस तरह की घटनाएं हुई थी, कलबुर्गी वगैरह उनकी हत्याएं हुई थी। तो उनका ये मानना था कि जो भी साहित्यकार इस समय इस पुरस्कार को लौटा रहे हैं वो अखबारों की सुर्खियों में आना चाहते हैं। ये एक बहुत कठोर उनका वक्तव्य था। तो उनका ये मानना था कि क्योंकि आपका विरोध सत्ता के साथ है तो आप सत्ता का विरोध कीजिए, न कि आप साहित्य अकादमी जो एक स्वायत्त संस्थान है उसका विरोध कीजिए। आपने साहित्यिक अकादमी के पुरस्कार को लौटाने के बजाय आप सत्ता का विरोध करें, आप उस परिवार की मदद करें जो इस सदमे से गुजर रहे हैं। ये एक बहुत कठोर कार्य था, इसलिए वो मानते थे कि जो साहित्यकार है उसको हमेशा रचनात्मक होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, कोई ठोस कार्य उसको करने चाहिए, न कि नकारात्मकता फैलानी चाहिए। तो आज आज नामवर सिंह जी हम लोगों के बीच में नहीं है आज, लेकिन उनका आज जन्म समारोह है। तो हम लोग यही कर सकते हैं कि उनके कृतित्व, उनके जो भी उनका साहित्यिक योगदान है उसको हम हमेशा याद रखें, और उनके आने वाली पीढ़ियां भी उनके इस जो बहुत व्यक्तित्व का जो बहुत बड़ा पहलू था, जो उन्होंने हिंदी साहित्य की आलोचना के माध्यम से जो सेवा की, उसको हम हमेशा याद रखें। नमस्कार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करती हूँ।